धरती है रांझे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में गुल बनके मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। इंडियंस एट वॉर फ्रंट में आज हम एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि वो हमारे समाज को, जो हमारे समाज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें हम एक अंधी करियर दौड़ के पीछे भागते हैं। आज होड़ लगी रहती है कि नेता का बेटा नेता बने और हीरो का बेटा हीरो बने, मगर कोई यह नहीं कहता कि एक जवान का बेटा जवान बने। लेकिन अगर इंडियन आर्मी और इंडिया, भारत अगर आज सुदृढ़ है, शक्तिमान है, तो उन परिवारों के कारण, उन माँओं के कारण जो देश की सीमा के लिए और माँ भारती के लिए अपनी एक नहीं अपनी कई पीढ़ियों को देश के लिए समर्पित कर देती है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ हमारे जाबाज, हमारे शहीद जो कि कारगिल में शहीद हुए थे, लांस नायक बच्चन सिंह। लांस नायक बच्चन सिंह ने कारगिल वॉर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, मगर उस सर्वोच्च बलिदान के बाद भी उनके परिवार का या उनकी पत्नी का हौसला डिगा नहीं। माँ भारती के प्रति उनकी सद्भावना, माँ भारती के प्रति उनकी समर्पित होने की भावना में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। और देखिए, उनके बेटे ने भी जब ज्वाइन की तो अपने पिता यानी कि शहीद लांस नायक बच्चन सिंह दूसरी बटालियन द राजपुताना राइफल्स में थे और उन्होंने करगिल में शहादत दी थी। अब ये संजोग देखिए, या उनके बेटे का और उनकी पत्नी का दृढ़ निश्चय कि उनके बेटे ने कमीशन पाया तो सेम रेजिमेंट में दूसरी बटालियन द राजपुताना राइफल्स। ये उस माँ के प्रति, उस माँ के आंखों में देखिए यह भावना, इस देश के प्रति समर्पण, माँ भारती के प्रति। और उसका बेटा हितेश, लेफ्टिनेंट हितेश, जिन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय आर्मी की द राजपुताना राइफल्स ज्वाइन की और सेम अपने पिता के बटालियन में ज्वाइन हुए। यह दृश्य देखकर किस भारतीय का दिल नहीं पसीजेगा। वह करोड़ों भारतीय जो सीमा पर हमारी सेनाओं को बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं, ऐसे परिवार के लिए किस हिंदुस्तान के नागरिक के दिल में इज्जत नहीं पनपेगी, क्योंकि यह परिवार हैं जो सिर्फ अपनी एक पीढ़ी नहीं बल्कि अपनी पीढ़ियां माँ भारती के लिए समर्पित कर देती है। इस देश का अस्तित्व, इस देश का सम्मान ऐसे परिवारों की वजह से ही टिका हुआ है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह देश, भारत माता उन माँओं के प्रति हमेशा ऋणी रहेगी और हमारे आंखों में भी इन परिवारों के प्रति उस सम्मान को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हम शहरों में अपनी अंधी दौड़ में दौड़ते रहते हैं, मगर हम कभी यह नहीं सोचते कि सीमा पर जब जवान शहीद होता है तो उनके परिवारों के दिल पर क्या बीतती होगी। मगर वह परिवार कभी यह नहीं सोचता कि हमारी कई पीढ़ियां देश के लिए समर्पित हो चुकी है और वह डरता नहीं अपनी नई पीढ़ी को
देश की सीमा की सुरक्षा पर भेजने के लिए। इस देश के अस्तित्व को सलाम करता हुआ यह परिवार और हर नागरिक इस देश का ऐसे परिवार को सम्मान करता है, ऐसे परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, क्योंकि ऐसी माताएं जब तक माँ भारती को अपने लाल समर्पित करती रहेंगी, तब तक माँ भारती धन्य होकर अपना आशीर्वाद इन परिवारों को समर्पित करती रहेगी। यह देश बलिदानों का है, यह देश समर्पण की गाथाओं का है, और इसलिए हम इस तरह की सभी घटना हमारी युवा पीढ़ी के लिए लाते रहते हैं, जिन्हें ये जानने की जरूरत है कि देश कुर्बानियों से बनता है, बलिदानों से बनता है। देश की जो सीमा है उस पर देश के जवान अपने रक्त से सिंचाई करते हैं और तब देश की सुरक्षा होती है। हम जरूर अपने नित्य कर्मों में लगे रहें, दौड़ते रहें अपने विजन के पीछे, अपने अचीवमेंट्स के पीछे और अपने एम्बिशन के पीछे, मगर इन जवानों के प्रति एक पल तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे दिल में सम्मान व्यक्त हो और हम उस सम्मान से ऐसी माताओं के प्रति अपना आदर व्यक्त कर सकते हैं। संवाद से जुड़े रहिए, क्योंकि हम संवाद में आपको मुद्दों से अवगत कराएंगे, देश हित के मुद्दों से अवगत कराएंगे और ऐसे सभी परिवारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कुर्बानी दी है इस भारत महान देश के लिए, जिससे देश महान बनता है। देश लोगों से महान नहीं बनता, देश ऐसे परिवारों से महान बनता है। इसलिए जुड़े रहिए संवाद से। नमस्कार, जय हिंद।